किसी इंसान को दफन करने के लिए 4 लोग काफी थे। 4 लोग जनाजे को उठा के ले जाएं, 4 लोग काफी हैं दफन करने के लिए। फिर भी अल्लाह के रसूल ने पूरी कौम मुस्लिम को कब्रिस्तान भेजा और इरशाद फरमाया, एक मुसलमान पर हक ये है कि जब बीमार हो तो उसकी इयादत को जाएं, जब वो बीमार हो तो उसके लिए दुआ करें, जब अल्लाह उसे किसी मर्तबे से नवाजे तो उसकी खुशी में शरीक हो, और जब वो दुनिया से चला जाए तो नमाज जनाजा के साथ कफन और दफन में शरीक हों। 4 आदमी काफी थे। फिर भी मेरे आका ने पूरी कौम मुस्लिम को भेजा, जाओ किसी मुसलमान का जनाजा हो। ये न कहना हमारी जात का नहीं है, ये न कहना बिरादरी का नहीं है, ये न कहना रिश्तेदार नहीं है, ये न कहना जानने वाला नहीं है, ये न कहना पहचान का नहीं है, ये न कहना हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ये न कहना अमीर और गरीब का फर्क है, ये न कहना गोरा और काला है, ये न कहना हमारा उससे क्या लेना देना है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। पूरी कौम मुस्लिम को मेरे नबी ने कब्रिस्तान भेजा। 4 आदमी मुर्दे को दफन करने के लिए काफी थे, मगर पूरी कौम को कब्रिस्तान इसलिए भेजा, जाओ जाके इस बहाने तुम भी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लो ताकि तुम्हें पता चल जाए। ए गुरूर करने वालों, तुम्हें आना यही है। ए तकब्बुर करने वालों, आखिर मौत है। ए ज़िना करने वालों, आखिर मौत है। ए शराब पीने वालों, आखिर मौत है। ए अपने आप को बड़ा समझने वालों, आखिर मौत है। इसलिए कब्रिस्तान भेजा गया कि जब तुम्हारा गुरूर उरूज पर हो तो कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, जाके देख लो तुमसे बड़े बड़े सूरमाओं की कब्रें बाज़ाब्ता 1 महीने पहले दफन किया गया, कब्र ढह गई है, तख्ते गिर गए हैं, मट्टी चली गई है, कभी बारिश का पानी और कभी नाले और नाले का पानी कब्र में पहुंच रहा है। तुम क्या समझ रहे हो मरने वाला तुमसे बड़ा सूरमा था, मरने वाला तुमसे बड़ा मालदार था, मरने वाला तुमसे ज्यादा पावर वाला था। मगर याद रखना, कब्र उसी की रोशन होती है जिसकी रोशन मेरा खुदा करता है। कब्र में उसी की जन्नत का बिछोना मिलता है जिसको खुदा देता है। इसलिए याद रखो, हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी इसलिए है कि हम जवानी में सजदा करके अपने रब को राजी कर लें। रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। और अगर गुनाह करके हमने रब को नाराज कर दिया तो जानते हो क्या होगा? कुरान ऐलान कर रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। याद रखो, रब की पकड़ बहुत सख्त है। रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो ढील देता है तो ढील देता है, लेकिन जब पकड़ने पे आता है ना, अल्लाह अकबर। जाके देखो भोपाल के कैंसर के हॉस्पिटल में, तुम्हें पता चलेगा 18 साल के जवान कैंसर के मरीज बिस्तरे मौत पे पड़े हैं। जाके देखो दिल्ली की सरजमीन पर एम्स में 20-20 साल के जवान बिस्तरे मौत पे पड़े हैं, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा ले जाओ, घर ले जाओ, जो खाने को मांगते हैं खिला दो, जो करना चाहते हैं करने दो, इसलिए कि अब ये जिंदगी के इनके आखिरी दिन चल रहे हैं। जाके देखो सूरत के हॉस्पिटल में, जाके देखो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में, बड़े बड़े सूरमा जिन्हें अपनी जवानी पे नाज था, जिन्हें खानदान पे नाज था, जिन्हें दौलत पे नाज था, जिन्हें शोहरत पे नाज था, जिन्हें उरूज पे नाज था, और ये भूल गए थे हर उरूज को ज़वाल है। आज पावर है तो पावर खत्म होने वाला है, माल है तो फना होने वाला है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें फना होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ मेरे रब की जात है। जाके देखो 18 साल 20 साल 22 साल के जवान, हमने एक को देखा था, किसी ने जलसे में कहा, हजरत चल के जरा हमारे मरीज पे दम कर दें। लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ लेके जाते हैं, हजरत चल के दम कर दीजिए। हमने जाके एक जवान को देखा, गला इतना सूज गया है, अल्लाह अकबर, पट्टी बंधी हुई है, पूरी गर्दन पर कपड़ा लपेट दिया गया है, उसके मुंह पर पट्टी बंधी है। आप यकीन जानना, जिस वक्त उस जवान पर नजर पड़ी कलेजा हिल गया। या खुदाया, 18-20 साल का जवान इस कंडीशन में बिस्तरे मौत पर पड़ा है, इसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई है। जहन में ख्याल आया, ये खाना कैसे खाता होगा, ये पानी कैसे पीता होगा। हमने कहा, आपने गर्दन पे पट्टी बांधी है, बात क्या है? कहा, हजरत क्या करूं, मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, 6 महीने का जमाना गुजर गया, बिस्तरे मौत पर पड़ा है। डॉक्टरों ने भी हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया और कहा, ले जाओ, ले जाके घर पे लिटाओ, जो खाने को मांगता है तुम वो
खिला नहीं सकते हो, इसलिए कि उसके गले के अंदर कैंसर है, गला इसलिए सूजा है, पट्टी बांध दी गई है, मुंह पर टेप लगा दिया गया, अब ये कुछ न कर सकेगा, न एक लुकमा इसके गले से उतरेगा, न एक घूंट पानी। हमने कहा फिर ये जिंदा कैसा है? उसने कपड़ा हटा के दिखाया, कहा हजरत देख लो, साइड में काट दिया गया है, प्लास्टिक का पैप इसके पेट में डाला गया है और 6 महीने से लिक्विड इसके पेट के अंदर पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से सांस चल रही है, वरना हमारे सामने ये जिंदा लाश की तरह है। 6 महीने हो गए, बाहर जाता था, सुबह से लेकर शाम तक 10 बार फोन करता था माँ के पास, 10 बार फोन करता था बाप के पास, शादीशुदा बहन के पास 10 बार फोन करता था, इतना चहीता बेटा। आज 6 महीने हो गए, माँ बेचैन और बेकरार है, मगर एक जुमला नहीं सुना बेटे की जबान से। बाप रो रहा है, काश मेरा बेटा एक बार दुनिया से जाने से पहले अपनी जबान से मुझे अब्बा कह दे। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों को मुल्क के कोने कोने में यही सिखाता हूँ जलसे में, ए जवानों तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी उम्र 20 साल की है तो तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी। देख लो 18 साल की जवान, 20 साल की जवान बिस्तरे मौत पे पड़े हुए हैं, दौलत है मगर काम नहीं आ रही है, जमीन है मगर काम नहीं आ रही है, पैसा है घर में मगर काम नहीं आ रही है। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, कादिर मुतलक सिर्फ मेरे रब की जात है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने जवानों से कहता हूं, जवानों ये ठिट्टा कब तक चलेगा, ये मजाक कब तक, ये मस्ती कब तक, ये दुनियादारी कब तक, ये अल्लाह के घर से दूरी कब तक, ये माँ बाप की नाफरमानी कब तक, ये शराब और जुए से रिश्ता कब तक। तुम किसी भी जमाने में ऐसे नहीं थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम हर जमाने में ऐसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसकी तारीख है? ये हमारी और आपकी तारीख है। ये किसकी तारीख है? माइक्रोफोन जरा आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। ये किसकी तारीख है? ये किसी और की नहीं, ये हमारी तारीख है। मेरी बात समझ आ रही है? आप नहीं आ रही? आ रही है। याद रखिएगा हमें मरना है। ये जो आज हमारा हाल हो गया ना, ये हमारा हाल सिर्फ इसलिए हो गया, ये गुनाह बेलज्जत, ये मस्तियां, ये मजाकें, ये शोर शराबे, ये ढोल बाजे, ये डीजे, ये रंगीनियां सिर्फ इसलिए हो गई कि हमने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया, हमने कब्रिस्तान का चक्कर लगाना छोड़ दिया, हमने कब्र देखना छोड़ दी, हमने अपनी मौत को भुला दिया, हम आखिरत को भूल गए। काश कि हम कब्रिस्तान का चक्कर लगाते तो एहसास रहता। ओ गुनाह करने वाले याद रख, कितना ही गुनाह कर ले आखिर तुझे आना इसी मिट्टी में है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक गुनाह करने वाला इंसान जमीन पर अपना पैर रख के चलता है तो जमीन अपने अंदाज में चीख चीख के कहती है, ऐ गुनाह करने वाले मेरे सीने पे याद रख, कल तुझे मेरे अंदर आना है। तू कितना ही बड़ा मालदार है, आना तो तुझे मेरे अंदर है। यहां आएगा इज्जतदार बन के आएगा तो तेरे लिए बाज़ाब्ता कुशादगी कर दी जाएगी, वरना याद रख किसी कब्र में एक पसली दूसरी पसली से मिला के चकनाचूर कर दी जाती है। कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है? वला तमशी फिल अर्द मरहा, ए नादान इंसान जमीन पर गुरूर से अकड़ के मत चल। ये न सोच कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है, तेरे इख्तियार में कोई चीज नहीं है। याद रख वो खुदा है जो नॉर्मल तेरे दिल की धड़कन को चलाता भी है, और अगर 1 मिनट के लिए तेरे दिल की धड़कन रुक जाए, हार्ट अटैक तुझे इसीलिए आ जाएगा, तेज हो जाए तो तेरी जिंदगी अजाब, हल्की हो जाए तो जिंदगी अजाब। घर वाले दौड़ते जाएंगे, नहीं साहब हार्ट अटैक आया है, बाईपास करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। खुदा ने बता दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, तू एक लम्हे का भी मालिक नहीं है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है? इंसान जब गुनाह करता है तो मुसीबतें उसकी जिंदगी में आती है। आज हम परेशान इसलिए हैं, जहां हमें रोना चाहिए था वहां हम हंस रहे थे, जहां हमें आखिरत की
फिक्र करनी चाहिए थी। वहां हंस रहे थे, कब्रिस्तान नहीं देख रहे हो आज? कब्रिस्तान का हाल ये है, जवान जनाजा रखा है मगर बुजुर्ग भी चार खड़े होकर न जाना शादी की बातें कर रही हैं। कोई जहेज की बात करता है, कोई सियासत की बात करता है, कोई खानदान की बात करता है। जनाजा रखा है, जिसके जवान 18 साल के बेटे का जनाजा निकला है। पूछो उस बूढ़े बाप के दिल से जिसके बेटे का जनाजा निकला है। कुछ तो इस बात का एहसास करो, तुम्हारे बेटे का जनाजा निकलता तो तुम्हें एहसास होता कि कब्रिस्तान में मस्ती करोगे, मजाक करोगे या सीरियस आंखों से आंसू बहाते खड़े होगे। नहीं मेरे अजीजों, कब्रिस्तान इसलिए नहीं भेजा गया कि हम वहां खड़े होकर भी मस्ती करें, मजाक करें, बल्कि कब्रिस्तान पूरी कौम को इसलिए भेजा गया ताकि तुम कब्र देखकर ये महसूस करो कि तुम्हारी आखिरी आरामगाह यही है, यहां आने की तैयारी करना है। नहीं मेरे अजीज, कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, चाहिए कि वो लोग हंसें कम और रोएं ज्यादा। हंसना कम है, कुरान कहता है, रोना ज्यादा है, कुरान कहता है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें दे दे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें दे दे, डरने वाला दिल दे दे। ये किसी दुनियादार की दुआ नहीं, ये दुआ मदीने के ताजदार की है, सैयदुल अंबिया की दुआ है। कौन रो रहा है? फखरे कायनात रो रहे हैं। कौन रो रहा है? जाने कायनात रो रहे हैं। कौन रो रहा है? वजह तख्लीक कायनात रो रहे हैं। कौन रो रहा है? जिनके लिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूलुल्लाह की आंख में आंसू है। आखिरत के बारे में सोचकर हमने क्या तैयारी की कब्र के लिए, हमने क्या तैयारी की मरने के लिए, हमने क्या तैयारी की उस गड्ढे में लेटने के लिए। 1 घंटे के लिए अगर आज लाइट चली जाए, आपके रूम में रोशनी ना हो तो हाल से बेहाल हो जाते हैं। मोबाइल चाहिए आपको रोशनी के लिए, चिराग चाहिए आपको रोशनी के लिए। मुझे बताओ, ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके रूम में लाइट ना हो, गर्मी का मौसम हो, लाइट चली जाए, ऑप्शन ये भी है कि आप अपने रूम से निकलकर बाहर रोड पर आ जाइए। गर्मी लग रही है, लाइट जा चुकी है, ऑप्शन ये भी है कि आप कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता उतार दीजिए। ऑप्शन ये भी है गर्मी से बचने के लिए रोड पर घूम लीजिए। लेकिन जरा तवज्जो देकर अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिए, कब्र में जाने के बाद ऑप्शन क्या है। अगर तुमने नेकियां न की, गुनाह किया, तो कब्र में जाने के बाद इतनी सी जगह है जहां करवट लेने की भी गुंजाइश नहीं है। वहां रोशनी कैसे होगी? यहां अंधेरा होता है तो दौड़ के बाहर चले जाते हो, यहां गर्मी होती है तो दौड़ के बाहर जाते हो। क्या कब्र में गर्मी होने के बाद बाहर जाने का ऑप्शन है? गर्मी दूर करने का ऑप्शन है? क्या कब्र में रोशनी करने का ऑप्शन है? नहीं मेरे अजीज, कब्र में रोशनी दुनिया की चीजों से नहीं होगी। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मुस्तफा की तारीफ करने से होगी। कब्र में रोशनी होगी 5 वक्त की नमाज पढ़ने से। कब्र में रोशनी होगी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने से। कब्र में रोशनी होगी वालिदैन को राजी करने से। कब्र में रोशनी होगी गुनाहों से बच जाने से। इसलिए आज ये अज़्म मुसम्मम कीजिए, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर के नाफरमान नहीं, इंशाअल्लाह जब तक सांस चलेगी रसूलुल्लाह के फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजारे। बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही कुछ आपको? सो तो नहीं रहे आप? परेशान तो नहीं हो रहे? आज जरूरत इस बात की है कि हम थोड़े से संजीदा हो जाएं। आपको शायद नहीं मालूम, आप जनाजे में सिर्फ उसके जाते हैं कि जिनका आपसे रिश्तेदारी और ताल्लुक होता है। इन उलमा से पूछिए, ये हर जात बिरादरी के जनाजे पढ़ाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जात कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, गोरा है या काला है, अमीर है गरीब है। मुझसे पूछिए कितनी जगह जनाजों में हमारी शिरकत हुई, बड़े बड़े रोबो दबदबे वाले देख लिए। याद रखना मेरे इस जुमले को, ये दर्द दिल है सिर्फ इसलिए कि शायद आपके दिल में असर कर जाए। बड़े बड़े खूबसूरत जिन्हें अपने चेहरे के हुस्न और जमाल पे नाज था, मैंने उनको भी देखा है, इधर रूह निकली है, उधर उनका चेहरा काला पड़ गया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका
चेहरा दुनिया की तमाम तर क्रीमों और फेशियल से चमकता था। मौत के फरिश्ते ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रात जिस तरह उन्होंने गुनाहों में रंगीन की, चेहरे काले पड़ गए बड़े बड़े जिमीदारों के, चेहरे काले पड़ गए बड़े बड़े मालदारों के, चेहरे काले पड़ गए बड़े बड़े सूरमा के, चेहरे काले पड़ गए बड़े बड़े मशहूर लोगों के, चेहरे काले पड़ गए बड़े बड़े खानदान वालों के। इसलिए कि चेहरे पर रोशनी नमाजों से होती है, चेहरे पर रोशनी माँ बाप के एहतराम से होती है, चेहरे पर रोशनी हुजूर की गुलामी से होती है। और हुजूर का गुलाम जब दुनिया से कब्र में जाता है तो वह ऐलान करता जाता है, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत जनाब मोहम्मद मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब किबला। बड़े बड़े लोगों के चेहरे हमने मरने के बाद काले देखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका चेहरा मरने के बाद दिखाया नहीं जाता है। घर वाले देख लेते हैं चेहरा बिगड़ चुका है, लोग छुपा देते हैं, कहते हैं नहीं साहब हमने गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है चेहरा दिखाने का, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है चेहरा दिखाने का। कितने जनाजे ऐसे देखे गए, किसी ने जबरदस्ती देख लिया तो पता चला रिवाज तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं है कि मरने वाले का चेहरा काला पड़ चुका है। लोगों से पता किया, लोगों से पता किया इसका चेहरा काला कैसे पड़ा, चेहरे पे इसके ये नहूसत तारी कैसे हो गई। लोगों ने बताया हजरत बात दरअसल ये है, ये वो जालिम इंसान था जब मस्जिद का इमाम मिंबर रसूल पर जुमे के दिन खड़े होकर कहता था शराब पीना हराम है, तो ये तन्हा इंसान था मस्जिद के बाहर खड़े होकर मस्जिद के इमाम को गाली देता था और कहता था ये न जाने मौलवी कहां से लेकर आए हैं, जब देखो इधर उधर की लड़ाने की बातें करता रहता है। जब मस्जिद का इमाम कहता था जिसकी शादी में ढोल बाजे डीजे बजेंगे मैं निकाह नहीं पढ़ाने जाऊंगा, ये जालिम था जो मस्जिद के बाहर खड़े होकर कहता था मैं डीजे बजाऊंगा, देखूंगा मुझे कौन सा मौलाना रोकेगा। ये वो जालिम था मस्जिद का इमाम जब समाज में फैली बुराई को जो है रोकने की कोशिश करता था, ये चैलेंज करता था देखे कौन रोकेगा। मस्जिद का इमाम कहता था मेरा काम था रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाना, चैलेंज मत कर कौन देखेगा, ठीक है तेरी नजर में मैं कमजोर हूं न रोक सकूं, मगर तुझे मौत का फरिश्ता एक दिन रोक देगा। देखना जिस दिन मौत का फरिश्ता तेरे दरवाजे पर आएगा, तेरी दौलत काम नहीं आएगी, तेरा माल काम नहीं आएगा, तेरी शोहरत काम नहीं आएगी। मेरे अजीजों ये गुरूर कैसा है, ये तकब्बुर कैसा है। हमारे कितने जवान जो हमारे इस शहर में नहीं रहते, कोई सऊदिया काम करता है, कोई कतर काम करता है, कोई बहरीन काम करता है, साल 2 साल पैसे कमाने के बाद जब हमारे कुछ जवान आते हैं तो वो अपने आप को मुफ्ती साहब से कम नहीं समझते हैं। मसाइल उलमा जब बयान करते हैं कहते हैं नहीं साहब हमारी शादी का मौका है, इतनी मेहनत से बाहर रह के हमने खून पसीने से लाखों रुपए कमाए हैं, शादी जिंदगी में एक बार होती है, अब शादी भी मस्जिद के इमाम के हिसाब से करेंगे। नहीं साहब शादी हमारी मर्जी से होगी, दौलत हमारी है, माल हमारा है, पैसा हमारा है, हम डीजे बजाएंगे, नाचने वाली औरतें भी हमारे दरवाजे पर आएंगी, हमने पैसा मेहनत से कमाया है, हमारे बाजू की कमाई है। याद रखो ये जो जुमला आपकी जबान पर आया, शादी भी मस्जिद के इमाम के हिसाब से करेंगे। हाँ मस्जिद के इमाम के हिसाब से करनी पड़ेगी, इसलिए कि मस्जिद का इमाम जो हिसाब बता रहा है ना, ये उसके बाप का नहीं, ये हिसाब रसूल पाक का हिसाब है, ये तरीका मुस्तफ़ा का तरीका है, ये मिशन मुस्तफ़ा का तरीका है। तुम कह रहे हो मेरे बाजू की कमाई है ये दौलत, मैं जिस तरह चाहूंगा खर्च कर दूंगा। अरे नादान इंसान, तेरे बाजू की कमाई नहीं है, रब की रहमत ना हो तो तेरी मेहनत काम नहीं आ सकती है। तू बाजू पे इतराता है, तेरे बाजू की कमाई है, तो उससे बड़े बड़े बाजू वाले जाके हॉस्पिटल में देख ले, फालिज का असर हो गया, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना धड़ काम करता है, ना सर काम करता है, ना जबान काम करती है। तुझे गुरूर इस बात का है दौलत तेरी है, माल तेरा है, शोहरत तेरी है, पैसा तेरा है। दुनिया का कोई इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक रब की रहमत ना हो और बंदे की मेहनत ना हो। तुम तन्हा मेहनत करते रहो, जब तक रहमत नहीं होगी कामयाबी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ, दौलत तुमने कमा ली है, पता ये चला तुम्हारी मेहनत थी तो रब की रहमत भी थी, इसीलिए ये पैसा तुम्हारे हाथ में है। जब रब ने रहमत से दे दिया है तो गुनाह में खर्च ना करो, इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानुश शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। कुरान में ऐलान किया गया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफर
कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह और ज्यादा नवाजेगा, और अगर नाफरमानी करोगे तो छीन लिया जाएगा तुमसे, महरूम कर दिया जाएगा और मरने के बाद तुम्हें अजाब दिया जाएगा। इसलिए मेरे जवानों, हमने पूछा ये तुम्हारे जवान का चेहरा काला कैसे पड़ गया? घर वालों ने नहीं बताया, लेकिन इलाके के लोगों ने बताया ये शख्स मस्जिद के इमाम का बागी था, ये शख्स मस्जिद के इमाम को गाली देता था, ये शख्स शरीयत के मसले में दीवार बन के खड़ा होता था कि मैं देखूं मुझे कौन रोकता है। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं, गुरूर से कभी किसी को इज्जत न मिली है। किसी ने अपने आप को बड़ा समझ लिया, कोई जबरदस्ती बड़ा नहीं बनता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, तुम अल्लाह के लिए झुक जाओ, अल्लाह तुम्हें दर्जों बुलंदियां अता फरमाएगा। गुरूर किस काम का है, तकब्बुर किस काम का है तुम्हें पता नहीं? कारून का खजाना काम ना आया, फिरौन की लाश, तुमने फिरौन का नाम कितनी बार सुना है जिंदगी में? मैंने मिस्र की सरजमीन पर कई सौ बार फिरौन को अपने माथे की आंखों से देखा है। जाके देख लो, मिस्र में म्यूजियम में फिरौन की लाश मूसा के जमाने से लेकर आज तक रखी हुई है। कई बार मैंने जाके अपनी आंखों से फिरौन की लाश को देखा है। आज तक फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी है। अल्लाह ने कुरान में कहा, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। कुरान में खुदा ने कहा, हम तेरे जिस्म को कयामत तक के लिए बाकी रखेंगे ताकि इबरत का निशान बन जाए उन लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो गुरूर करते हैं, जो तकब्बुर करते हैं। नहीं मेरे अजीज, ये गुरूर कैसा है तुम्हें अंदाजा नहीं है। किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। हमें बदलना है। मेरी बात समझ आ रही है? बेशक समझ में आ रही है। बहुत खामोशी से हमें बदलना है अपने आप को, हमें बदलना है अपने आप को, हमें अपने रवैये बदलना है, हमें अपना अंदाज बदलना है, हमें अपना तरीका बदलना है, गुनाहों से तौबा करनी है हमें। और मैं आपको एक बात और चलते चलते बताकर जाऊं, जो इंसान 100 दिन गुनाह कर लेता है, लेकिन एक दिन उसकी आजमाइश ऐसी शुरू होती है ना कि वो 100 दिन के गुनाह एक तरफ और मुसीबत एक तरफ। फिर इंसान हाथ जोड़ता है, इस बाबा के यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, यहाँ चादर चढ़ा दूं, यहाँ फूल चढ़ा दूं, मेरी परेशानी दूर हो जाए। उसके जहन में ये बात कभी नहीं आती, मैंने दिन के उजालों में गुनाह किया, रात के अंधेरों में गुनाह किया, मैंने रब की नाफरमानी की, मैंने सजदे छोड़ दिए, मैंने खुदा के हुक्म पर अमल न किया, मैं गुनाह करता रहा ये सोचकर कि कोई देखने और जानने वाला नहीं है। कुरान ने बार बार ऐलान करके कहा, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून वमा तुलिनून, रब जानता है जो तुम छुपाते हो, जो जाहिर करते हो। फिर भी गुनाह करता रहा। जैसी ही मुसीबत उसके सर पे आई तो सोचा फुला हजरत के मजार पे चला जाऊं, शायद परेशानी दूर हो जाए। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बुजुर्गों की बारगाह से फैज मिलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं गुनाह करने के बाद तुम गुनाह से तौबा ना करो। सो चादर से परेशानी दूर हो जाएगी, चादर चढ़ाने से परेशानी दूर नहीं होगी। जरूरत इस बात की है, जाओ आज भी वक्त है, अल्लाह के घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं है। आज भी अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में जाके अपनी पेशानी को झुका के गुनाह से तौबा करता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला बंदा ऐसा ही हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तुम एक आंसू रब की बारगाह में गिराओगे अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते हुए, माओ से ज्यादा प्यार करने वाली जात मेरे रब की है। तुम इधर माफी मांगोगे, उधर मेरा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप जानते हैं हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, हम और आप बड़ी मोहब्बत करते हैं ना मौलाए कायनात से। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब तुम्हें कोई परेशानी आए, ये जुमला याद करके लेके जाना, हमारी माएं भी और बहनें भी। मौलाए कायनात फरमाते हैं जब कोई परेशानी आए तो तुम वो बात सबसे पहले रब के सामने पेश करो, और जब अल्लाह तुम्हें किसी नेमत से नवाजे, खुशी दे, तो वो खुशी भी तुम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में पेश करो।
मतलब यह है कि जब तुम्हें खुशी अल्लाह दे तो सबसे पहले सजदे शुक्र अदा करो, मौला तेरा एहसान है, ये मेरी मेहनत से नहीं, तूने ये खुशी अपनी रहमत से अता फरमाई है। और अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आए, तुम सबके सामने रो लिए, तुमने दोस्तों के सामने हाथ फैला लिए, तुम बाबाओं के पास चले गए तावीज़ के लिए, तुमने पीर साहब से गुजारिश कर ली, लेकिन तुम्हें जिसके सामने सर झुका के रोना था वो मेरे रब की ज़ात है, जो जिंदगी का मालिक है, जो मौत का मालिक है, जो शान शौकत का मालिक है। बीमारियों से शिफा देने वाली ज़ात मेरे रब की है, परेशानियों से शिफा देने वाली ज़ात, दूर करने वाली ज़ात मेरे रब की है। तुम दुनिया के सामने रोते, काश कि तुमने एक सजदा रब के सामने कर लिया होता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा अगर तुमने रब के सामने अकीदत से कर लिया होता तो दुनिया के सामने रब तुम्हारा सर झुकने से महफूज कर देता। हम दुनिया के सामने झुक जाते हैं, परेशानी इसके सामने, इसके सामने, उसके सामने, लेकिन हम अपने रब के सामने जाके कभी अपनी परेशानी अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये परेशानी है। नहीं मेरे अजीजों, इज्जत देने वाली ज़ात मेरे रब की है, मुसीबतों से निजात देने वाली ज़ात मेरे रब की है। हम मोमिन हैं, मुसलमान है। मुसलमान किसको कहते हैं? आज तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस्लाम सिर्फ हमारी ज़बानों पर रह गया, हमारे घर में आज सही माना में इस्लाम नजर नहीं आता है। कहाँ है इस्लाम हमारे घरों में? जिस घर में बेटी बेपर्दा हो, इस्लाम कहाँ है उस घर में? जिस घर में कुरान महीनों के एतबार से खोला न जाता हो, उस घर में कुरान कहाँ है? जिस घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल न किया जाता हो, उस घर में बजाओ मुझे इस्लाम कहाँ है? जिस घर के बच्चों को कुरान की तालीम न दी जाती हो, उस घर में इस्लाम कहाँ है? जिस घर के अंदर बाज़ाब्ता अपनी मस्जिद के आलिम और इमाम की इज्जत न की जाती हो, उस घर में इस्लाम कहाँ है? नहीं मेरे अजीजों, आज इस समाज को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे घर में रहने वाली बेटियों की भी है और माओं की भी है। इसलिए कि बच्चे के लिए जो दुनिया में आया है, पहला मदरसा माँ की गोद है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो यहाँ से लापरवाह निकल गया, दुनिया का कोई कॉलेज उसे सुधार नहीं सकता है। जो माँ की गोद से बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता बन के निकला, वही बेटा कभी अपने दौर का मोहम्मद बिन कासिम बनता है, तो कभी टीपू सुल्तान बनता है, कभी औरंगजेब आलमगीर बनता है, तो कभी अर्तुगरुल गाजी बनता है, कभी उस्मान गाजी बनता है, वही कभी व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम हुसैन रिजवी बनता है। वही बेटा कभी कमर गनी उस्मानी बनता है, वही बेटा कभी सलमान अजहरी जैसा मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनता है, जिसकी तरबियत तहज्जुद गुजार माँ घर में करती है। और जब माँ घर में तरबियत करती है, वो बच्चा जहां भी जाता है जमाने के सामने ऐलान यही करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तरबियत कौन करेगा? माए। तरबियत की जिम्मेदारी वालिद से ज्यादा माँ पर है, इसलिए कि वालिद घर में नहीं रहते हैं जितना माएँ घर में रहती हैं। वो दुनिया कमाने के लिए जाते हैं, माएँ घर के अंदर मौजूद हैं, तो जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है औलाद की तरबियत के लिए। इसलिए हमारी माएँ और बहनें बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं चंद जुमले कह के अपनी बातों को मुकम्मल करने लगा हूँ। मेरे अजीजों, इस जलसे में आए हैं, बहुत कामयाब जलसा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं संजीदगी के साथ। लेकिन याद रखना, जलसा इसलिए कराया जाता है कि हम हुजूर का पैगाम सुने तो अपनी जिंदगी में उसे शामिल कर लें और अमल करने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। कई लाख हमारी बेटियां, 1000 नहीं कह रहा हूं, कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। कहां गई? अपना घर छोड़कर दूसरे के यहां। कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, दूसरे के तरीके के मुताबिक शादी कर ली, जिंदगी गुजार रही है। कसूर किसका है? कसूर किसका है? हम कह देंगे ये कसूर भी मस्जिद के इमाम का है। नहीं मेरे अजीज, मस्जिद के इमाम का कसूर नहीं,
बेटी आपके घर में रहती है, जिस घर में बाप भी है, जिस घर में माँ भी है, जिस घर में दादा भी है, जिस घर में दादी भी है, जिम्मेदारी आपकी थी। बेटियों के हाथ में 1 लाख का आईफोन नहीं देना था, बेटियों के हाथ में कनीज़े फातिमा बनाने वाली कुरान अजीम जैसी किताब देनी थी। तुम्हारी बेटी सूरह नूर पढ़ लेती, कुरान के अंदर उसे पता चल जाता इस्लामी हद क्या है पर्दे की, और उसे पता चल जाता मेरा कौन सा अमल ऐसा है जो मेरी आने वाली पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगा। हमने क्या किया, आज हमने रस्म और रिवाज वाली शादियां अपने घर में शुरू कर दी। हालत ये हो गई कि सगाई के नाम पर बाज़ाब्ता हमारे यहाँ स्टेज लगता है। बड़े दिल के कानों से सुनिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे वाहवाही चाहिए, नहीं, सिर्फ आप सुन लीजिए, आपको समझ आ जाए, मुझे लगेगा कि शायद ये जलसा बहुत कामयाब हुआ। हालत ये है कि आज स्टेज लगाया गया सगाई के नाम पर, लड़का भी है उस स्टेज पर, लड़की भी है उस स्टेज पर, और उसके बाद एक रिंग, एक अंगूठी लड़के के हाथ में, एक लड़की के हाथ में। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाई, लड़की ने लड़के का हाथ, और लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ के अंगूठी पहना दी। मिठाई तकसीम कर दी गई, पूरा खानदान खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, लोग ताली बजा रहे हैं खुशी के मारे, सगाई हो गई है। मेरे अजीजों, तुम मुसलमान हो, कुरान वाले हो, दीन वाले हो, तुम्हारे सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, किसी आलिम से जाके पूछो, ये जो मिंबर लगा के स्टेज लगाकर तुम अपनी जवान बेटी की नुमाइश कर रहे हो, क्या किसी इस्लाम के जानने वाले से पूछा क्या इस्लाम इस तरह की सगाई की इजाजत देता है? हराम है इस तरह की सगाई करना कि जहां जवान बेटा जवान बेटी बेपर्दा बराबर बैठ जाएं और एक मर्द लड़की का हाथ पकड़ ले सगाई के नाम पर, एक औरत एक जवान बेटी हमारी गैर का हाथ पकड़ ले सगाई के नाम पर, अंगूठी पहनाए। दिल के कानों से सुनिए और गौर कीजिए, जो मजहब इस्लाम औरत की आवाज सुनने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे देगा? जो मजहब इस्लाम किसी गैर की बेटी की तरफ नजर उठाने की इजाजत न देता हो, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? याद रखिएगा, जब तक निकाह न हो जाए, दो खानदानों के बुजुर्गों का आपस में रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का निकाह से पहले आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बात करते हैं नाजायज है, मिलते हैं नाजायज है, फोन पर बात करते हैं नाजायज, गुनाह है, जिना का एक जरिया है, यह भी जुना में शुमार किया जाएगा। अगर पिकनिक पे जाते हैं नाजायज है, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए पढ़िए किताबों को, आपको पता चल जाएगा। जिना का बयान पढ़ लीजिए, किताबुल कबाइर पढ़ लीजिए, इमाम गजाली की मुकाशफतुल कुलूब पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नहीं मेरे अजीज, हमारी नस्ल से आज और तोहरुल गाजी जैसे बहादुर इसलिए नहीं पैदा हो रहे हैं जो कि माँ जब किरदार वाली होती है तब जाके बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होकर मस्जिद अक्सा की रिहाई के लिए मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर नारा लगाता है, मायूस न हो चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये जज्बा कहां से आता है? ये जज्बा माँ की तरबियत से आता है, ये जज्बा माँ के सजदों से आता है, ये जज्बा माँ की दुआओं से आता है। जहां माएँ तहज्जुद गुजार होती है, वहां अल्लाह आने वाली नस्ल को इतना अजीम बनाता है कि रहती दुनिया तक उनका नाम भी जिंदा रहेगा और उनका मिशन भी जिंदा रहेगा, उनकी फिक्र भी जिंदा रहेगी और उनका काम भी जिंदा रहेगा। क्या कर रहे हैं हम? हमारे घर की शादियां आज इस्लाम से दूर होती चली जा रही। हमने कई जगह शादी में देखा कि जब रुखसती होने लगी तो लड़की के सगे भाई, और अगर सगे भाई न थे तो खानदानी भाई, 4 भाई आए, कुरान लिया हाथ में, कुरान के चारों कोने पकड़े और बेटी रुखसत हो रही है, उसके सर पर कुरान चारों तरफ से पकड़ के चल रहे हैं। हमने पूछा ये नई रस्म कहां से आई, क्या है ये? कहा हम अपनी बेटी की रुखसती कुरान के साये में कर रहे हैं। मेरा जुमला समझ आया आपको? ये रस्म आज होने लगी हमारी शादियों में, तमाम लोग खड़े हैं, खानदान वाले, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, गांव वाले, देहात वाले, सब खड़े हैं। बेटी रुखसत हो रही है, लोग दोनों तरफ से लाइन लगाए हैं, 4 भाई खानदान वाले सगे भाई मिलकर कुरान पकड़ के उसके सर के ऊपर से गुजार रहे हैं और वो कुरान के नीचे से निकलती जा रही है। पूछा क्या बात है, ये क्या कर रहे हो? कहा बहन का निकाह, बहन की रुखसती कुरान के साये में कर रहे हैं। हमने कहा जालिम इंसान, तेरी सगाई कुरान के साये में न हुई, तेरी बारात कुरान के साये में न हुई, रात
जगह तेरा कुरान के साये में न हुआ, तेरा वलीमा कुरान के साये में न हुआ, शादी की कोई रस्म कुरान के साये में न हुई। महज फोटो के लिए, महज वीडियो के लिए, महज दुनियादारी के लिए कुरान का मजाक बनाने वालों, याद रखो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कुरान नुमाइश के लिए नहीं है, कुरान मजाक के लिए नहीं है, कुरान वीडियो के लिए नहीं है, कुरान फोटोबाजी के लिए नहीं है, कुरान पढ़कर अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए है। कुरान इसलिए है कि हम कुरान पढ़ें। किताब मरने वाली नहीं, कुरान जैसी अजीम किताब इनकलाबी किताब है जिसने कौमों को जिंदा किया है। दुनिया पुकार के आज भी कह रही है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद नते जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुरान मरने वाली किताब नहीं कि कोई मरने लगे तो हम उसके किनारे पर बैठकर सरहाने यासीन पढ़ने लगे। नहीं मेरे अजीज, कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। अपनी बेटियों को सिखाइए, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है। बहुत सारी हमारी बहनों ने थोड़े से जमाने पहले एक नारा लगाया था, जब उलमा ने कोशिश की, तकरीरें हुई शहर के हर मस्जिद के अंदर हिजाब पर, तो कई हमारी जवान बहनों ने नारा लगाया और कहा नहीं हम पर्दा नहीं करेंगे, इसलिए कि जिस्म हमारा है तो मर्जी भी हमारी चलेगी। कुछ इस्लाम से बेजार हमारी बेटियों ने नारा लगा दिया, जिस्म मेरा है मर्जी मेरी चलेगी। हमने कहा ए मेरी बहन, खुदा के लिए तौबा कर ले उससे पहले कि रब का अजाब तेरे ऊपर नाजिल हो जाए। ना ये जिस्म तेरा है, ना ये मर्जी तेरी चलेगी। तुझसे ज्यादा हुस्न जमाल वाली बेटियां जाके देख, कब्र में पड़ी हैं, कब्र खोल कर देख ले, मनो मिट्टी के नीचे कीड़े पड़ गए उनके जिस्म में, बदबू आ रही है उनके जिस्म से। ना ये जिस्म तेरा है, ना मर्जी तेरी चलेगी। जिस्म देने वाली जात भी मेरे रब की है और मर्जी भी मेरे परवरदिगार की चलेगी। मेरे अजीजों, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ। अगर एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, एक बेटी बिगड़ती है तो पूरी नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं, कुरान दो, कुरान पढ़ने की ताकीद करो। तुम्हारी बेटी की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसे 50,000 का फोन चाहिए? तुम्हारी बीवी की ऐसी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कि उसको 2 लाख का मोबाइल फोन चाहिए? नहीं मेरे अजीज, हमारी बहुत सारी माएं बहनें, शायद मेरा ये जुमला ना पसंद आए, लेकिन मैं तो एक भाई हूं ना। भाई कैसा होता है? भाई तो यही चाहता है ना कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी भाई बहन की इज्जत सलामत रहे, मेरी बहन की इज्जत तार तार ना हो, मेरी बहन के ऊपर किसी की बुरी नजर ना पड़े। मैं तो एक इस्लामी रिश्ते से भाई हूं, मैं तो यही कहूंगा, खबरदार खबरदार, बेटियों को पर्दा दो, हिजाब दो, बेटियों के हाथ में मोबाइल न दो। तुम गुनाह न करोगे। दुनिया बाज़ाब्ता सिस्टम लेकर बैठी है, जबरदस्ती बाज़ाब्ता टकरा रही है नंबर लेकर, और किसी बेटी का नंबर किसी जालिम के पास पहुंच जाए तो न जाने कितने साल तक कितनी बेटियां ब्लैकमेल की गई और उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हमने तवज्जो न दी और हमने ये सोचने की कोशिश न की कि हमारी बेटी जिंदगी कैसी गुजर रही है। नहीं मेरे अजीजों, बेटियां हमारी हैं, माएँ हमारी हैं, इनका मुस्तकबिल, इनकी जिंदगी, इनका फ्यूचर बेहतर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम इस मसले में गाफिल रहे तो याद रखना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक औरत तन्हा जहन्नम में नहीं जाएगी, कई मर्दों को लेके जहन्नम में जाएगी, तन्हा नहीं जाएगी। आप सोचोगे यार ये बहुत अजीब बात है, औरत तन्हा जहन्नम में नहीं जाएगी, कई मर्द उसके साथ जाएंगे। क्यों? हमने क्या किया? मर्द इसलिए जाएंगे, क्या बाप की जिम्मेदारी न थी कि औरत को गुनाह से रोक दे? बेटी किसके कब्जे में? बाप के इख्तियार उसका है घर में, उसने सब कुछ रोका, क्या घर वाले न माने? काश के वो बेहयाई से रोकता तो बेटी मान जाती, मगर बाप ने नजरअंदाज कर दिया। क्या उसका शौहर जिम्मेदार नहीं था जिसने 1000 कामों से रोका, मान गई? क्या वो गुनाह से रोकता न मानती? क्या उसका भाई इस बात का जिम्मेदार न था? क्या उसका बेटा इस बात का जिम्मेदार न था? शौहर भी जिम्मेदार है, बाप भी जिम्मेदार है, भाई भी जिम्मेदार है, बेटा भी जिम्मेदार है। ये जो औरत होती है ना, औरत याद रखना, औरत सोने से ज्यादा कीमती है, औरत हीरे से ज्यादा कीमती है, औरत जवाहिर से ज्यादा कीमती है, औरत डॉलर और दिरहम और दीनार से ज्यादा कीमती है। हमारे सर का ताज है औरत।
इज्जत है औरत, हमने इस औरत को दरवाजे पे लाके बेपर्दा छोड़ दिया। नहीं मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारी माँ और बहनें ये हमारे लिए इज्जत का सबब है। इनकी इज्जत भी करनी है और इनको पर्दा भी देना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि मोहम्मद अरबी की कनीज़ें किस तरह होती है, हुजूर के गुलामों की बेटियां कैसी होती है, हुजूर के गुलामों की बीवियां कैसी होती हैं। हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं। मैं चलते चलते बताऊं, मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से निकले नमाज पढ़ के, देखा हुजरे पाक से मेरे आका के हुजूर की बीवी हमारी और आपकी माँ हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। क्या पढ़ने की? सब बोलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुरान पढ़ने की आवाज। किसी की माज़अल्लाह बुराई नहीं, कोई दुनियादारी वाली बात नहीं। क्या पढ़ने की? कुरान पढ़ने की आवाज। मेरे आका ने देखा आयशा की आवाज हुजरे के बाहर आ रही है। शायद दीवार टूट गई है, सुराख हो गया है। उन्होंने मिट्टी लेके दीवार को लेसा कि कहीं सुराख हो, बंद हो जाए। उसके बाद मेरे आका हुजरे पाक में तशरीफ ले गए और मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा अपनी आवाज को हल्का कर ले, इसलिए कि जिस तरह तेरे चेहरे का पर्दा है वैसे ही तेरी आवाज का भी पर्दा है। अल्लाह अकबर। हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं। कहाँ गई हमारी सोच, कहाँ गई हमारी गैरत, कहाँ गया हमारा वकार, कहाँ गया इस्लामी तशख्खुस और इम्तियाज? नहीं मेरे अजीजों, आज इस कामयाब जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाप हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, शौहर हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटे हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, भाई हो तो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाके ये चारों रिश्ते अपने घर की औरतों से रहे। खबरदार खबरदार, हम भूख प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन औरत बेपर्दा रहे हम ये गवारा नहीं कर सकते। हम ये बेपर्दा जो है रहना गवारा नहीं कर सकते। औरतें जानते हो औरतें कैसी थी? औरतें इस्लाम की कैसी थी? कनीज़े फातिमा कैसी थी? इमाम गजाली फरमाते हैं कि पिछले जमाने की औरतें, हुजूर के जमाने की औरतें ऐसी थी, जब मर्द घर से बाहर निकलते थे तो औरतें हाथ पकड़ के कहती थी अपने शौहर से, कहती थी, ऐ मेरे शौहर, माल घर में हराम लेकर ना आना, हलाल माल मिले, हलाल काम मिले तभी पैसे लेकर आना, वरना खाली हाथ वापस आ जाना, हराम न कमाना। वो औरत कहती थी, हम भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हराम खा के जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। ये जुमला किसका था? एक बेटी का जुमला होता था। ये जुमला किसका था? एक माँ का जुमला होता था। ये जुमला किसका था? एक बाप का जुमला जो है, एक माँ का जुमला बाप के लिए होता था। याद रखें मेरी माँ और बहनें, माँ का किरदार बहुत अजीम है। बाप पैसे कमाने के लिए घर से जाता है, लेकिन औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी माँ पर होती है। आज हमारी औलादें जानते हो कैसी हो गई? मैं आपको दिल की बात कहता हूँ, हमारे 20-20 साल के जवानों को महफिल निकाह में पहला कलमा याद नहीं निकलता है। उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं खुद भी कितनी शादियों में शिरकत करता हूँ। पहला कलमा 20-25 साल की उम्र में शादी होती है, कहते हैं भाई आपका निकाह है, जरा पहला कलमा पढ़िए। पहला कलमा याद नहीं निकलता है। हमारे जवानों को गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, हमारे जवानों को सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजे का तरीका मालूम नहीं। हमारे जवान आज तक सफर करते हैं, उन्हें मालूम नहीं कसर नमाज किस अंदाज में पढ़ी जाती है। हमारे जवानों को आज तक ही मालूम नहीं नमाज के फराइज और वाजिबात क्या हैं। हमारे जवानों को 30 साल, बल्कि बुजुर्गों की उम्र 60-70 साल की हो गई, मगर फितर की नमाज में दुआए कुनूत किस अंदाज में पढ़ते हैं और दुआए कुनूत कितनी है और कैसी है, हमारे लोगों को याद नहीं। मैं यही तो कहता हूं, तुमने 50 साल की जिंदगी गुजारी, गौर तो करो आखिर क्या किया। क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दुनिया के रिश्तों के लिए थी? क्या तुमने मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता नहीं किया? तुमने जब मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता किया है तो जमाने के सामने अलल ऐलान ये करो, हम जब तक जिंदा हैं मेरे आका का जो फरमान है इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं उस पर अमल भी करेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो हमारे मरने पर दुनिया पुकार के कहेगी, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जवानों से कहता हूं, जवानों इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। आखिरी जुमला, इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह के रसूल का फरमान है, एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त में जो हमारे मुल्क में फैली हुई है, वो है जवानों का अपने घर में बूढ़े माँ बाप पर जुल्म।
जिसके लिए कई जगह जलसों में हम लोगों से मिलते हैं। एक बुजुर्ग से पूछा, थोड़े से दिन पहले की बात है, एक बुजुर्ग से पूछा खैरियत है, बस इतना जुमला का खैरियत से। 60-70 साल के बुजुर्ग की आंख से आंसू निकल गए, धार बन गई। कहा हजरत खैरियत क्या पूछते हो? बड़ी मिन्नत मुरादों से एक बेटा मेरे घर में पैदा हुआ, बीमार रहता था, कोई दरगाह न छोड़ी अपने इलाके की जहां लेके न गया, अजमेर लेके गया, मिन्नत और मुरादें मांगी, मैंने न जाने क्या क्या कर दिया, पूरी जिंदगी जमीन जायदाद जिस पर कुर्बान कर दी कि मेरा बेटा सलामत रहे। जवान हुआ, आज उसका हाल यह है, 20-22 साल का जवान बेटा है। कोई बात कहता हूँ डांटता है मुझे, कुछ कहता हूँ चिल्लाता है मुझे, कुछ कहता हूँ कभी कभी तो उसका लहजा इतना तल्ख हो जाता है कि मेरा पूरा गुरूर खाक में मिल जाता है। 18 साल का जवान बेटा जिसका हो, वो बाप जाके बिस्तर में सर्दी के जमाने में लिहाफ कंबल ओढ़कर बिस्तर में रोई। उस बेटे की जिंदगी पर लानत, जिसने अपने लहजे को इतना तल्ख कर लिया कि बूढ़ा बाप रो रहा है। औलाद रुलाने के लिए नहीं होती है, औलाद तो फख्र के लिए होती है। जिसका 18 साल का जवान बेटा हो, वो बाप जाके लिहाफ में कंबल में लेट कर रोए, उस बेटे के लिए लानत है। नहीं, औलाद इसलिए नहीं होती है, औलाद तो फख्र के लिए होती है। औलाद ऐसा काम करती है कि पूरा 70 साल का बाप कहता है, ऐ लोगों खबरदार खबरदार, मेरी तरफ बुरी नजर ना उठाना, इसलिए कि मेरा बेटा जवान है, मेरा बेटा सलामत है। अगर तुमने बुरी नजर मेरी तरफ उठाई तो मेरा बेटा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। औलाद फख्र के लिए होती है। मैं हाथ जोड़ के जवानों से कहता हूं, आप में से अपने माँ बाप से जिसका रिश्ता खराब हो चुका हो, तुमने कभी गाली दी हो, जाके माफी मांग लेना। सताया हो, जाके माफी मांग लेना। तेज आवाज में बात की हो, जाके माफी मांग लेना। कभी दिल दुखाया हो, जाके माफी मांग लेना। तुमने उनसे रिश्ते खत्म कर दिए हो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप से दूर रहने के बाद कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी? लिख कर ले जाओ आज अशरफ जिलानी का जुमला, जिनके माँ बाप राजी नहीं है उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। जिनके वालिदैन राजी नहीं है उन्हें कोई ओहदा नहीं मिलेगा। जिनके वालिदैन राजी नहीं है उन्हें कोई मनसब नहीं मिलेगा। जिनके वालिदैन राजी नहीं है उन्हें कोई तरक्की नहीं मिलेगी। दिन ब दिन जलील और रुस्वा होते जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह के रसूल का फरमान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके माँ बाप राजी नहीं हैं अल्लाह भी उससे राजी नहीं है, और जिसके माँ बाप राजी है अल्लाह और उसका रसूल भी उससे राजी है। तुम चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, बूढ़ी माँ को राजी करो। रब राजी हो जाए, बूढ़े बाप को राजी करो। और अगर तुम जो है ये चाहते हो कि नहीं साहब, माँ बाप को छोड़कर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। मुझे एक हदीस याद आई, एक शख्स जवान कमाने के काबिल हुआ, पैसे कमाने लगा, घर में आके जब वो अपने कपड़े टांग देता, बूढ़े बाप उसके कपड़ों में से कुछ पैसे निकालते और खर्चे में ले लेते। उस शख्स ने आके मेरे आका की बारगाह में शिकायत की। इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर जहां वालिदैन का बाप बयान किया है वहां यह हदीस मौजूद है। उसने आके रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत की, कहा कमाता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं, मजदूरी मैं करता हूं, मगर मेरे बाप मेरे पैसे अपनी मर्जी से ले लेते हैं और जाके खर्च कर देते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जा घर जा, बूढ़े बाप को बुला के ला। वो गया दौड़ता हुआ, उसके जहन में शायद ये ख्याल आया होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप को बुलाएंगे और बुलाकर डांटेंगे। मगर जब वालिद आ गए तो वालिद से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम पैसे निकालते हो? कहा या रसूलल्लाह, बूढ़ा हूं, अब मेरी हड्डियों में कमाने की सलाहियत नहीं है, बूढ़ा हूं, मैंने इसे पाल के जवान किया। मेरे आका ने मुस्कुरा के उस जवान की तरफ देखा और कहा, ओ नादान इंसान, तू भी इस बाप का है और तेरा पैसा भी इस बाप का है, तेरी दौलत भी इस बाप की है। ये जब चाहे जितने चाहे तेरी दौलत में ले सकता है। तन्हा तेरी दौलत इसकी नहीं है, तू जितना 6 फीट का जवान खड़ा है तू भी तो इस बूढ़े बाप का है। तू हिसाब लगाता है, जिन्होंने तुझे जिंदगी भर बेहिसाब दिया है, तू हिसाब लगाता है। तू पूरी जिंदगी लगा के इनको राजी करने की कोशिश कर ले, मगर याद रख कभी भी इनका जो हक है वो अदा न कर सकेगा। जवानों, हाथ जोड़ के कहता हूं, ये पैगाम लेकर जाओ। तुम ये चाहते हो पीर साहब की दुआ तुम्हारा मुकद्दर बदल दे, कभी
ऐसा नहीं होगा। मस्जिद के इमाम की दुआ तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आने वाले मेहमान की दुआ तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन हालात तभी बदलेंगे जब तुम्हारे लिए बूढ़ी माँ हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी। आप जानते हो, मैंने सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला से एक बात पूछी थी थोड़े से दिन पहले। ये राजो नियाज की बातें हैं, लेकिन मौजू है तो इसलिए बता रहा हूं ताकि शायद किसी जवान के दिल पर ये मेरी बात असर कर जाए। मैंने सैयद शबाहत मियां साहब से कहा, मैंने कहा सैयद साहब ये बताइए मोहम्मद अली फैजी साहब की कामयाबी का राज क्या है? पूरे मुल्क में पुकार यही है मोहम्मद अली फैजी की तारीख मिल जाए। क्या बात है, उस शख्स की मकबूलियत का राज क्या है? उन्होंने मुझे कहा, अरे मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब, उस बंदे की कामयाबी का राज सिर्फ अपनी वालिदा की फर्मा बरदारी है। वो कहती हैं दिन है तो दिन है, वो कहती हैं रात है तो रात है, वो कहती हैं ऐसा है तो ऐसा है, वो कहती हैं वैसा है तो वैसा है। जिसने एक जुमला भी आज तक अपने होशो हवास में अपनी वालिदा की नाफरमानी न की, कभी ऊंचे लहजे में उनसे एक बात न की, जो उन्होंने कह दिया वही हर्फ आखिर है और वही आखिरी जुमला है। सैयद साहब ने कहा, मोहम्मद अली फैजी की मकबूलियत का और कामयाबी का राज उसकी माँ की इताअत और फर्माबरदारी है। याद रखो, याद रखो, इंसान हीरो एक्टिंग से नहीं बनता है, हीरो माँ की दुआ से बनता है। मैं हीरो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं कह रहा हूँ, हीरो कहते हैं जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसे मकाम दे, जिसे मर्तबा दे। तुम तमाम औलिया इकराम की तारीख पढ़ के देख लो, गौसे आजम के इस मकाम के पीछे माँ की दुआएं हैं, गरीब नवाज के मकाम के पीछे माँ की दुआएं हैं, महबूब इलाही की जो है मकाम के पीछे वालिदा की दुआएं हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी के पीछे उनकी माँ की दुआएं हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के इस मकाम के पीछे माँ की दुआएं हैं। जब तक माँ राजी न हो उस बंदे को मकाम मर्तबा दिया ही नहीं जाता। मकाम मर्तबा नहीं मिलता है जब बंदा राजी न हो। आज हमारे बहुत सारे जवान, कुछ शादी से पहले 20,000 उनकी सैलरी है। आप पे मेरी बात बार तो नहीं गुजर रही, मुश्किल तो नहीं लग रही, समझ आ रही? बस 5-7 मिनट और लूंगा। एक अच्छी बात जहन में आ गई, मैंने सोचा साल में एक जलसा होता है आप तक पहुंचा दूं। आप याद रखना ये बात, जिनकी सैलरी 15,000 है वो ला के माँ के हाथ में सिर्फ 2,000 रुपए देते हैं एक महीने के राशन के लिए, और बूढ़ी माएं महीने में दोबारा 20 दिन के बाद अगर कुछ मांग लें तो बंदा बैठकर 1-1 रुपए का हिसाब लेता है। मैंने महीने पहले तुम्हें ये दिए थे, बताओ तो जरा कहां कहां खर्च किए। अल्लाह अकबर, जिस माँ ने तुम्हें कैसे कैसे, बूढ़ी माँ ने पूरी जिंदगी गुजार दी, तुमने ताने दिए औरत जेवर की लालची होती है, जेवर बेच के तुमने औरत को देखा। तुमने किसी बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में 70 साल की जवानी में अपने माँ बाप का दिया हुआ 70 साल पुराना जेवर बेचते नहीं देखा। हमने देखा है औरत सिर्फ जेवर खरीदती नहीं, अपनी औलाद के लिए जेवर बेचती भी है, अपनी औलाद के लिए जमीनें बेचती भी है। तुम हिसाब लगा रहे हो 10 रुपए कहां खर्च किए। अरे मैं ये कहता हूं, कामयाबी के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी नक्श और तावीज और गंडे की जरूरत नहीं। तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, जो कुछ माँ बाप को दो इतनी खामोशी के साथ दो, किसी को पता न चले, और जो दो वो किसी हिसाब में शुमार मत किया करो कि माँ को इतना दिया, माँ को इतना दिया। कॉपी में लिखना नहीं, रजिस्टर में लिखना नहीं है, फोन में लिखना नहीं है, बोलने में भी कभी ये जुमला नहीं कहना है माँ को इतना दिया। माँ को जो देना है वो हिसाब से बाहर दो। तुम जिस दिन ये तरीका शुरू कर दोगे, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, वो रब्बी रहमत वाला है, तुम बगैर हिसाब दोगे अल्लाह भी तुम्हें बगैर हिसाब अता फरमाए, बेहिसाब देगा अल्लाह तुम्हें। तुम्हारा पैसा सही जगह खर्च नहीं होता है, इसलिए पैसा आता भी नहीं है। तुम्हें जिसके लिए तावीज़ों की जरूरत है, तावीज़ आज की तारीख में अशरफ जिलानी से लेकर जाओ। तावीज़ क्या है? कामयाबी चाहते हो, माँ बाप से नरम लहजे से बात करो। कामयाबी चाहते हो, माँ बाप की इज्जत करो। कामयाबी चाहते हो, उनके सामने ऐसे ही रहो जैसे एक खादिम, एक गुलाम अपने आका के सामने रहता है। इज्जत और कामयाबी चाहते हो, तुम्हारी आवाज इतनी हल्की हो कि जैसे एक खादिम की आवाज एक आका के सामने
होती है। तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, माँ बाप को इतना दो कि कभी उन्हें तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आए। एक काबिल एहतराम औलाद वो होती है जो सब कुछ लाने के बाद, कमाने के बाद 20,000 कमाते हो, लाके माँ के हाथ में दो, फिर तुम्हें 1 महीने के बाद अपने बाल सेट कराने के लिए सैलून वाले के पास जाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़े तो हाथ बांध के अपनी माँ के पास जाके कहो, माँ मुझे अपने सर के बाल जरा सेट कराने हैं, क्या 100 रुपए मिलेंगे? जिंदगी में कभी करके देखना। पैसे कमाने के बाद, शादी के बाद माँ से जाकर 20 रुपए मांगने की लज्जत ही कुछ और होती है, 100 रुपए मांगने की लज्जत कुछ और होती है। आप जानते हो, मैं ऐसी माओं को जानता हूं और यहाँ बहुत सारी माएं और जवान और बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं। हम अपनी कामयाबी के जमाने में थोड़े थोड़े पैसे माँ को देते हैं खर्च के लिए, वो माएं 1-1 रुपया जोड़ कर रखती है और जब औलाद की परेशानी का वक्त आता है तो अल्लाह उस माँ के जरिए ऐसी जगह से पैसे दिलाता है जहां हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता है। एक शख्स परेशान हुआ, माँ ने ला के दिया, कहा बेटा ले परेशानी दूर कर ले। कितने हैं? कहा बेटा लाख रुपए हैं। हैरान हो गया, माँ कर्जा किया है, जमीन बेची है, लाख रुपए कहां से आए? कहा बेटा 10 साल की मुद्दत में तूने 100, 200, 500 करके जो 10 साल के जमाने में दिए, मैं बूढ़ी थी, मेरा खर्च क्या था, मैंने 1-1 रुपया संभाल कर इसलिए रखा, खुदा न करे मेरी बेटी की जिंदगी में कभी परेशानी आए तो बेटा माँ का ख्याल रखता है तो माँ भी तो बेटे का ख्याल रखेगी। तुम क्या सोच रहे हो ये बूढ़ी माँ 70 साल की, ये कौन से चौराहे पे जाएगी आपके हिसाब से खाने और पीने के लिए, चिकन मसाले खाने के लिए? नहीं मेरे अजीज, तुम माँ के हाथ में दोगे, माँ को ये एहसास कराओ हाकिम माँ ही है, बूढ़ी माँ को ये एहसास दिलाओ घर की जिम्मेदार माँ ही है। हम ये देख रहे हैं बड़े बड़े घर बनने के बाद, बेहतरीन आलीशान घर बन गया, एसी लग गई, एयर कंडीशन रूम बन गया, टाइल्स और पत्थर लग गई, घर के अंदर सबसे ज्यादा खराब रूम अगर कोई है तो वही रूम है जिसमें बूढ़े माँ बाप रहते हैं। सोचिएगा जाके, हमने देखा है आलीशान घर बने हुए हैं, एसियां लगी हैं, पुराना रूम वही है जिसमें बूढ़े माँ बाप रहते हैं। लोग सोचते हैं इन्हें क्या जरूरत है, इन्हें गर्मी थोड़ी लगेगी, इन्हें ऐसी थोड़ी चाहिए। मेरे अजीजों जरा मिजाज बदल को देखो, तुम एक घर की बात करते हो, अल्लाह तुम्हें 1 दर्जन घर अता फरमाएगा। तुम माँ बाप की खिदमत ही नहीं करते हो, मुसीबतें इसीलिए तुम्हारे दरवाजे से दूर नहीं जाती है। घर में सबसे आलीशान कमरा जो तुम्हारे पास हो, बूढ़े माँ बाप को वो दो, ताकि जब कोई तुम्हारे घर में दाखिल हो तो फख्र करे कि यार इसके घर में माँ बाप की इज्जत ऐसे की जाती है जैसे किसी आका की इज्जत उसके गुलाम और खादिम करते हैं। हमने कितनी जगह देखा, कई जगह एक माँ का इंतकाल हुआ, जनाजा रखा हुआ है, लोग बहुत दूर रहते हैं, कोई हैदराबाद